कि इतनी देर कथा कहने के बाद न खाने की सुध न पीने की सुध, जाकर वो सीधे लेट गए। कुछ इच्छा ही नहीं रहेगी खाने पीने की, बस आनंद हो गया। पूरीलाल कुंजवाली महाराज जी थे, बैठ गए। वहां कहीं जाना आना भी नहीं था, वहां मौसम ऐसा है, कहाँ जाओगे बाहर ठंड में। आप थे, त्यागी जी थे, उसका था। श्रोताओं को हमने छुट्टी कर दी थी कि भाई किसी को जाना हो तो जाओ, सोना हो सो जाओ, जो इच्छा हो करो। हम तो भैया कथा कह रहे हैं तो कथा ही कहेंगे, जब तक कहेंगे तब तक कहेंगे। तो स्वादु स्वादु पदे पदे, यही बात भगवान की कथा में है, यही बात भगवान के नाम में है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। स्वादु स्वादु पदे पदे। और जिसके मन में आ गए वही तो कथा है, सुनते सुनते बुढ़ापा आ गया, क्या सुनना कथा, वही तो कहेंगे। गावड़े की एक कहावत है, हमने आज तक कभी कही नहीं है, पहली बार बोल रहे हैं। अरे बोले रामायण की कथा क्या सुनना, एक राम और रावण ना, एक राम और रावण ना, और कैसा है पूरा याद नहीं है। उनने उनकी नारे हरी, उनने उनकी नाश करी, तुलसी ने लिख दी पोथन्ना। अरे भाई ये पोथन्ना वाली बात नहीं है, जितना कहते चले जाओ, जितना सुनते चलो उतना स्वाद बनता। अच्छा एक बात बताओ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कीर्तन सैकड़ों वर्षों से हो रहा है। क्या आपको कभी लगता है कि इसको बदल दो, ये तो पुराना हो गया, नया लाओ, ऐसा लगता है क्या? जितना गाते चले जाओ उतना आनंद बढ़ता है। स्वामी जी इसी गीता भवन 3 नंबर में कथा सत्संग करते थे, उसके पहले कई बार हरे राम जो कीर्तन कराते थे, वो ढोल बज कर के इतना आनंद होता था, कई बार तो लगता था कि अब कथा वथा की जरूरत नहीं है, बस जितना समय है उतने समय में कीर्तन ही होता रहे, इतना आनंद होता था। ये भगवान का नाम, भगवान की कथा, ये कभी पुरानी नहीं होती है, इसमें कभी स्वाद कम नहीं होता। और जिसके मन में ऐसा आने लग जाए, गोस्वामी जी इसको क्या बोलते हैं, राम चरित जे सुनत अघाही, राम चरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाहि, रस विशेष जाना तिन नाहि। अच्छा आप चाहते हैं कि भगवान हमारा हृदय छोड़कर एक क्षण के लिए भी बाहर न जाए, आप चाहते हैं क्या? बोले चाहते तो हैं कि हृदय में संसार न रहे, हृदय में युगलवर श्यामा श्याम, युगलवर सीताराम, यही हमारे हृदय में विराजें, दूसरा कुछ हृदय में रहे नहीं, ये चाहते हैं कि नहीं? तो इसका उपाय क्या है? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना,
कथा तुम्हारी सुभग सरना भरहि निरंतर होहि न पूरे भरहि निरंतर होहि न पूरे तिनके उर तुम का गृह दूरे तिनके उर तुम गृह दूरे। हे भगवान, इसलिए आप कृपा करके भगवान की मंगलमयी कथाओं को सुनावें। श्री सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, परम धर्म का रहस्य समझाया। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अयै अहै तुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रसीदति। हे ऋषियों, परम धर्म वही है जिसके आचरण से भगवान श्री हरि के चरण कमलों में भक्ति उत्पन्न हो जाए। भक्ति कैसी हो? भक्ति के दो विशेषण हैं, एक अहेतुकी और एक अप्रतिहता। अहेतुकी माने निष्काम भक्ति, जिसमें कोई हेतु ना हो, कामना ना हो। और अप्रतिहता माने होता अबाधिता, जिस भक्ति में कभी बाधा पैदा न हो, जो भक्ति कभी बाधित न हो, ऐसी भक्ति। देखो, अप्रतिहता तो समझाने की दृष्टि से कह दिया, अहेतुकी जो होगी वो अप्रतिहता ही होगी। जिस भक्ति में कोई लौकिक कामना नहीं है, वो भक्ति कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। वो भक्ति सदा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, पुष्ट से पुष्ट होती चली जाएगी। पर जिस भक्ति में कामना है, वो कामना की पूर्ति जब तक नहीं हुई तब तक भक्ति बनेगी। कामना की पूर्ति होने के बाद भक्ति शिथिल पड़ जाएगी। इसलिए अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति, ऐसी भक्ति जिसमें कोई कामना न हो और जो कभी प्रतिहत न हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हे ऋषियों, किसी ने विधिवत धर्म का अनुष्ठान किया, पर भगवान की कथाओं में उसकी रुचि उत्पन्न नहीं हुई, भगवान की कथाओं में उसका अनुराग नहीं हुआ, तो उसका किया गया जो धर्माचरण है, श्रम एव ही केवलम, उसके द्वारा किया गया जो धर्माचरण है वह कोरा परिश्रम ही है। भगवान की कथाओं की ऐसी महिमा है। चारों पुरुषार्थों के रहस्य को ठीक से समझ लेना चाहिए। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। ये दो श्लोक बहुत महत्व के हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय का जो वास्तविक स्वरूप है इसको समझाया गया है। प्रायः हम लोगों की मान्यता ऐसी है कि धर्म का फल है अर्थ और अर्थ का फल है काम, और काम का फल तो मोक्ष है नहीं, तो मोक्ष तो मिलना नहीं, इसी चक्र में भटकना है। इसका मतलब है हमारी समझ ठीक नहीं है। तो यहाँ ठीक समझा रहे हैं उस विषय को। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, धर्माचरण का फल है संसार चक्र से निवृत्ति। संसार चक्र से छूटकर भगवान के चरणों में पहुंच जाना,
यही धर्माचरण का फल है। संसार चक्र छूट जाए और भगवान के चरण कमल मिल जाए, यही धर्माचरण का फल है। अर्थ की प्राप्ति उसका फल नहीं है। तो अर्थ किस लिए है? अर्थ जो है वो धर्म के लिए। भगवान ने जो भी सामर्थ्य हमें दी है वह विवेक पूर्ण उत्तम से उत्तम उपयोग भगवत प्रदत्त शक्ति सामर्थ्य का हम कर सकें, इसके लिए। एक मारवाड़ी सेठ थे, तो उन्होंने पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज से आग्रह किया कि आप रोज बिहारी जी आते हैं, कभी हमारे निवास पर भी आए तो हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। उस समय की बात है जब सुदामा कुटी में टीन टप्पर था, उस समय की बात। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज नित्य प्रति बिहारी जी दर्शन करने जाते थे। तो उस भगत के आग्रह पर चले गए, सेठ जी के आग्रह पर। उन्होंने कहा महाराज कुछ ग्रहण करो। तो बोले नहीं हम कुछ लेंगे नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा। तो फिर बोले थोड़ा दूध प्रसाद ले लेंगे। तो उस समय ये गैस तो चले नहीं थे, वो वाले स्टोव थे, हवा भरने वाले स्टोव पहले थे ना स्टोव, कैरोसिन डाल उसमें ऐसे हवा भरते, फिर पिन लगाते बासर और फिर तिल्ली जलाते तो स्टोव जल जाता। तो भगत ने, मारवाड़ी भगत ने अपनी गृहिणी से, चिठानी से कहा भाई बाबा जी के लिए दूध तैयार करो। तो वो स्टोव चेताने लगी, स्टोव को जलाने लगी, पर 2-3 तीली बिगड़ गई और स्टोव जला नहीं। 2-3 माचिस की तीली नष्ट हो गई, स्टोव नहीं जला। और सेठ जी इतना बिगड़े, आग लगा देगी, सत्यानाश कर देगी, कुछ नहीं, कहाँ से नई नई माचिस लावें, जाने क्या क्या बोलने लगे। श्री सुदामा दास जी महाराज के मन में आया कि जो माचिस की तीली के ऊपर अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा है वो भला सेवा क्या करेगा। तो धीरे से उठे और जाने लगे। बोले आप कहाँ जा रहे हैं? बोले अब हम झगड़ा, आप दोनों पति पत्नी का झगड़ा कब तक सुने? आप लोग झगड़ रहे हो, हम जा रहे हैं। नहीं आप नहीं जा सकते। आप स्टोव चेताया और दूध गर्म करवा किया, भोग लगाया, महाराज को दिया। अब संख्या तो मुझे पूरी याद नहीं, पर कई हजार रुपए उस जमाने में, जिससे पूरा रसोई घर और पूरा पंगत घर उसी के पैसे से बन गया। इतना पैसा एक व्यक्ति ने दिया। और देते देते कहा महाराज, अब उस समय कोई 30-40 हजार रुपये दे दे तो बहुत बड़ी बात थी। आज का लाखों करोड़ों रुपए उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो उसने कहा, बड़ी विनम्रता से कहा कि आप इसलिए जा रहे थे कि हम तिल्ली पर झगड़ा कर रहे हैं और हम क्या दान करेंगे। महाराज जी दिन रात खटते हैं, प्राण हथेली पर लेकर मेहनत करते हैं, तब धन कमाते हैं। इसलिए कमाते हैं कि हम अपने शरीर पर उसका उपयोग न करें, हम व्यर्थ में उसे नष्ट न करें, हम उसका उपयोग गौ सेवा, संत सेवा, दीन दुखियों की सेवा में करें। तो हम बचाते हैं पैसे को, तब हम आप दान कर सकते हैं, नहीं तो दान नहीं कर सकते। कितनी अच्छी बात है। तो अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। अर्थ का मतलब भोग विलास नहीं है कि अपने ऐश आराम में, भोग विलास में उसे नष्ट कर दो। विवाह संस्कार में आजकल इतना ज्यादा लोग धन का अपव्यय करते हैं। हमने सुना करोड़ों रुपए की तो सजावट हो जाती है। किस काम में आती वो सजावट? कोई काम में नहीं आती। शास्त्रीय पद्धति से, वैदिक पद्धति से विधिवत विवाह हो जाए और जितना उचित खर्च है उतना उचित खर्च कर लिया जाए। आपके पास ज़्यादा सामर्थ्य है, उस अंश से
भूखी प्यासी गायों की सेवा हो जाए, अनाश्रित गोवंश की सेवा हो जाए, दीन दुखी अतिथियों का सत्कार सेवा हो जाए, तो उससे कितना बड़ा पुण्य प्राप्त होगा, उसकी कितनी महिमा होगी, हैं? लेकिन ये विचार लोगों के मन में नहीं आता। तो धर्म जो है उसका फल है संसार चक्र से छूटकर भगवान के चरणों में पहुंचना, और अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। तो काम का स्वरूप क्या है? बोले इंद्रियों को तृप्त करना, ये काम का स्वरूप नहीं है। जीवन निर्वाह, जितने में हमारे जीवन का निर्वाह हो जाए उतने ही काम से काम रखना चाहिए, संबंध रखना चाहिए। अधिक की तो कोई सीमा है ही नहीं, है कोई सीमा? यत् पृथिव्याम व्रीहि यवः हिरण्यम पशवस्त्रियः, इस धरती का जितना अन्न है एक व्यक्ति को मिल जाए, अर्थात सारी धरती के खेत खलिहान एक व्यक्ति के नाम हो जाए, सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात एक व्यक्ति को मिल जाए, हाथी घोड़ा ऊंट जितना पशुधन है एक व्यक्ति को मिल जाए, सारी संसार की सुंदर स्त्रियां एक व्यक्ति को मिल जाएं, तो भी भागवत जी में लिखा है उसकी भोग की शक्ति भले ही क्षीण हो जाए पर उसके मन की तृप्ति होने वाली नहीं है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, घटे न काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहु गीते। हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। जैसे अग्नि में लकड़ी डालते चले जाओ और घी डालते चले जाओ तो अग्नि कभी बुझती नहीं है, ऐसे ही विषय का घी, वासना का घी डालते चले जाओ तो ये कभी कम नहीं होने वाला है, निरंतर बढ़ता ही है। इसलिए जीवन का निर्वाह, जितने में हमारे जीवन का निर्वाह हो जाए उतना हम स्वीकार करें। उससे अधिक प्रारब्ध के अनुरूप यदि उससे अधिक हमें मिल गया है तो वो उन लोगों की सेवा के लिए है जिन्हें हमारी उस वस्तु की आवश्यकता है, सेवा की आवश्यकता है, उनके लिए है। तो जीवन का फल क्या है? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवन का फल है, जीवित रहने का फल है, इसी शरीर से इसी जीवन में भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने की व्याकुलता उत्पन्न हो जाए, यही हमारे जीवन का फल है। तत्व जिज्ञासा, तत्व की अपरोक्षानुभूति की इच्छा हो जाए, यही मनुष्य जन्म का फल है। यदि ये फल हमें नहीं मिला तो हम चाहे जितने ऊंचे कुल में पैदा हुए हों, चाहे जितने शास्त्रों का ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया हो, और चाहे जितने बड़े पद प्राप्त क्रम संत हो गए हों, महंत हो गए हों, श्री महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, ब्रह्मांड गुरु, जितना जो कुछ होता है सारी उपाधियां एक ही आदमी को मिल जाएं, लेकिन यदि भगवान की प्राप्ति की विकलता मन में नहीं जगी तो आपके जीवन की सारी उपलब्धियां किसी काम की नहीं, व्यर्थ है। तब तत्व किसको कहते हैं? बोले वदंति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्दते। तत्वज्ञ ऋषि उसी परात्पर परतत्व को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसका मतलब ये मत समझना कि ब्रह्म अलग हैं, परमात्मा अलग हैं, भगवान अलग हैं। वही योगी लोग, ज्ञानी लोग उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी तपस्वी उसे परमात्मा कहते हैं, और भक्त उसे भगवान कहते हैं। भगवान का अत्यंत निकटता से अनुभव करना ही भक्ति है, और जिस भक्ति के द्वारा भगवान अत्यंत निकट हो जाते हैं वही भगवान भगवान है। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूर ईस ताहू पांडुन सो करिए। भगवान का अत्यंत निकट हो जाना। वर्णाश्रम धर्म के पालन का फल भी यही है। अतः पुंभिर द्विजश्रेष्ठा
वर्णाश्रम विभाग सह स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम, उत्तम प्रकार से किए गए धर्म के अनुष्ठान का फल है भगवान को संतुष्ट कर लेना। संसिद्धिर हरितोषणम। अब वर्णाश्रम धर्म का पालन करें और इसकी संपूर्ण सिद्धि भगवान के संतुष्ट होने में है। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए क्या करें जिससे भगवान संतुष्ट हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, आगे उस श्लोक में बता रहे हैं। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। सर्वतोभावेन एकाग्र चित्त से भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनना चाहिए, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को सुनना चाहिए, भगवान और भगवान के भक्तों के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। कब करना चाहिए? कभी कभार नहीं, नित्यदा। नित्य ही भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, ध्यान करना और भगवान की पूजा करना, ये साधन निरंतर भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए, भगवत प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए करने चाहिए। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। जब कोई भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का श्रवण करता है तो वह भगवान उसके कर्ण रंध्र के माध्यम से उसके हृदय में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके उसकी संपूर्ण मलिनता को समाप्त कर देते हैं। अभद्राणि विधुनोति, विशेषण धुनोति, पूरी तरह उसकी चित्त की मलिनता को समाप्त कर देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे ना, कथा सुनने वाले की चित्त शुद्धि स्वयं भगवान कर देते हैं। बोलो गंगा मैया की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आहा, अब जब सारी मलिनता हमारे जीवन की समाप्त हो जाएगी तब क्या होगा? बोले नष्ट प्राये स्वभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जब सारे अभद्र अशुभ समाप्त हो जाएंगे, भागवतों की सेवा करते करते, भगवान की सेवा करते करते जब संपूर्ण अभद्र समाप्त हो जाएगा तो नैष्ठिकी भक्ति प्रकट हो जाएगी। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक अनैष्ठिकी और एक नैष्ठिकी। जो भक्ति कभी कमजोर न पड़े, निरंतर सुपुष्ट होती चली जाए, वो भक्ति, उस भक्ति को नैष्ठिकी भक्ति कहा गया। और नहीं तो एक कहावत है, नई भक्ति 9 दिन, खेचा तानी 10 दिन। वो खेचा तानी वाली बात नहीं, भक्ति निरंतर बढ़नी चाहिए। आहा, तब क्या होगा जब नैष्ठिकी भक्ति हो जाएगी? बड़ा बढ़िया प्रकरण है ये। जब नैष्ठिकी भक्ति प्रकट हो जाएगी तो रजोगुण तमोगुण चित्त से हट जाएंगे। रजोगुण तमोगुण जब समाप्त हो जाएंगे तो न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न लोभ रहेगा, न मोह रहेगा, न मद रहेगा, न मात्सरी रहेगा, कोई दोष नहीं रहेंगे, क्योंकि सारे दोषों की उत्पत्ति रजोगुण और तमोगुण से ही है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्येन में वैरिणम्। और रजोगुण तमोगुण की बड़ी घनिष्ठ मैत्री है। रजोगुण जितने अंश में होगा, तमोगुण उतने अंश में ही रहेगा।
रजोगुण के समाप्त होती तमोगुण समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। जब चित्त में रजोगुण तमोगुण नहीं रहेगा, काम लोभादि विकार नहीं रहेंगे, तो फिर चित्त क्या होगा? प्रसन्नता से भर जाएगा। उसमें कभी विषाद अवसाद नहीं होगा, सदा प्रसन्न रहेंगे। आपने देखा स्वामी जी सदा प्रसन्न रहते थे, कभी उदास दुखी परेशान उनको देखा? सदा आनंद में रहते थे। ये एवं प्रसन्न मनसा, इस प्रकार का जब मन का आह्लाद प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, भगवत भक्ति योगता, ये विशेष बात है जाजी, भगवत भक्ति योगता एवं प्रसन्न मनसो भवंती, माने भगवत भक्ति के योग से ही चित्त प्रसन्न होगा, और कोई दूसरा साधन नहीं है। और ऐसे जो प्रसन्न आत्मा हैं उनको भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस जायते, शरीर संसार में उनकी आसक्ति नहीं रह जाती है। ऐसे जो मुक्त संग जीव हैं उनको भगवत तत्व का विज्ञान हो जाता है। ज्ञान माने परोक्ष ज्ञान और विज्ञान माने अपरोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्षानुभूति को विज्ञान कहा गया। माने फिर भगवान के बारे में अभी तक हम लोगों को जो ज्ञान हो रहा है गीता भागवत रामायण आदि के द्वारा, वो परोक्ष ज्ञान हो रहा है। फिर जब सर्वथा असंगता आ जाती है तो भगवत तत्व का विज्ञान हो जाता है। मुक्त संगस्य जायते। कितनी अवस्था थी सेठ श्री जयदयाल गोविंदका जी की जब उनको भगवत साक्षात्कार हुआ? 22 वर्ष की अवस्था थी। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस जायते। जैसे ही मुक्त संग हो गए, मात्र 22 वर्ष की आयु में भगवान के चतुर्भुज रूप का प्रत्यक्ष दर्शन सेठ श्री जयदयाल गोविंदका जी ने किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भगवान की भक्ति आत्म प्रसादनी है। कहते भाई भगवान का साक्षात्कार हमें हो जाएगा तो उससे क्या लाभ होगा? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। हृदय की अविद्या की गांठ छिन्न भिन्न हो जाती है, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं और संपूर्ण कर्म राशि जल करके भस्म हो जाती है जब किसी भाग्यशाली जीव को भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए जो संसार चक्र से छूटना चाहते हैं, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनसूयवः। जो संसार चक्र से छूटने की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु पुरुष हैं, वो रजोगुण तमोगुण प्रधान देवी देवताओं की उपासना न करके वह असूया दोष से रहित होकर के शांत भाव से भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। नारायण कला शांता भजन्ति अनसूयवः। नारायण की उपासना और नारायण की कला जो उनकी विभूति है उनकी उपासना करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ एक विशेष बात है, अनुसूयवः। अनुसूयवः माने दूसरों की निंदा नहीं करते हैं। अब हो क्या रहा है कि उपासना जैसे करनी चाहिए वो तो हम कर नहीं रहे हैं और अनन्यता के नाम पर निंदा पर चर्चा में प्रवृत्त हो रही, ये दोष है। इसलिए जो श्रेष्ठ उपासक है उसे पर निंदा पर चर्चा का अवकाश ही कहाँ है। अनुसूयवः, जो असूया दोष से रहते हैं वे ही शांत भाव से भगवान और भगवान की कलाओं की, भगवान की विभूतियों की उपासना करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ज्ञान तप धर्म गति सब वासुदेव परक ही है, सबका परम परम तात्पर्य भगवान में ही है। वे भगवान जीवों पर परम कृपा करने के लिए 24 अवतार ग्रहण करते हैं।
देव रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, मनुष्यों के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। ये भगवान का विविध रूपों में अवतरित होने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये कि सब जीव हमारे अपने हैं, पर ये हमको अपना नहीं मानते। तो भगवान देवता बन गए, देवता हमको अपना माने। भगवान पशु पक्षी बन गए, पशु पक्षी भगवान को अपना माने। पशु पक्षी सोच रहे थे हम तो भोग योनि में पड़े हुए जीव हैं, हम भगवान के कहाँ हैं, भगवान हमारे कहाँ? भगवान हंस बन गए। ले साहब, अब भगवान की चोंच है, भगवान के पंजा हैं, भगवान की हंस की आकृति है? जलचर बन गए भगवान, मछली बन गए, कछुआ बन गए भगवान, वाराह बन गए भगवान। हिंसक प्राणी सोच रहे थे भगवान हमारे कहाँ, भगवान नरसिंह बन गए। अरे और तो और स्वैरिणी स्त्री भगवान बन गए। स्वैरिणी स्त्री माने समझते हैं ना? स्वेच्छाचारिणी स्त्री, मोहिनी अवतार। स्वयं भगवान अपने को स्वैरिणी बोल रहे हैं। हमको लगता है कि यही है सर्वत्र भगवान का दर्शन करना। मछली दिखे तो मछली न दिखे, मत्स्य भगवान का दर्शन हो। कछुआ दिखे तो कच्छप भगवान का दर्शन हो। पक्षी दिखे तो हंस भगवान का दर्शन हो। घोड़ा दिखे तो हयग्रीव भगवान का दर्शन हो। बटुक का दर्शन हो तो वामन भगवान का दर्शन हो। ऋषियों का दर्शन हो तो व्यासी का दर्शन हो। ये हमारी दृष्टि। और कोई बहिरंग वृत्ति की ज़्यादा चटक मटक चाल चलने वाली देवी आ जाए तो उसमें भी दोष न देखें, उसमें भी समझ लें ये हमारे मोहिनी भगवान हैं और ये असुरों को मोहित करने के लिए हैं, हमारे लायक इनकी उपासना नहीं है। इसलिए केवल चरणों को देखकर मोहिनी देव्यै नमः कह के प्रणाम कर लेना, उधर ज़्यादा नहीं जाना। ये है मोहिनी में भी हमारी दृष्टि इतनी पवित्र हो जाए कि सर्वत्र या तो हमें भगवान दिखें या भगवान के भक्त दिखें। स्ववर्गे परमा प्रीति, अपने वर्ग में सबकी प्रीति होती है। इसलिए भगवान सभी वर्ग में देव त्रियंग नरादिषु, यही भगवान के अवतार का प्रयोजन है। इन भगवान के 24 अवतारों को जो सायंकाल प्रातःकाल स्मरण करते हैं वो संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाते हैं। कितना सरल साधन है। दुख सायं प्रातर गृणन भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। जो सायंकाल प्रातःकाल स्मरण करता है वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। कितना सरल साधन है, कुछ करना नहीं है। सायंकाल प्रातःकाल केवल भगवान के 24 अवतारों के पवित्र नामों का स्मरण कर लेना है। आप लोग कहेंगे हम तो ज़्यादा हमारी धारणा शक्ति है नहीं, हमको तो 24 की गिनती याद नहीं रहेगी, कैसे हम 24 के नाम लेवें? तो भक्तमाल ग्रंथ का एक 26 छंद कंठस्थ कर लेना चाहिए। आप सब लोग बोल सकते हैं हमारे साथ। जय जय मीन बरा कमठ नर हरि बलिवान। जय जय मीन बरा कमठ नर हरि बलिवान। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर। बुद्धगण की अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदेन धन्वंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव
गुरुवर दें धनवंत। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पुरपद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पुरपद धरो। जन्म गुह्यम भगवतो ये तत्प्रेतो नरः सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुःखग्रामाद् मुच्यते। इन 24 अवतारों का निरूपण करने के बाद सूत जी ने कहा, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। ये भागवत नामक का पुराण ये साक्षात वेद के तुल्य है। यह उत्तम श्लोक चरित्र को साक्षात भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास जी महाराज ने इसे प्रकट किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस परम दिव्य परमहंस संहिता भागवत महापुराण को प्रकट करके अपने पुत्र परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनीन्द्र श्री शुकदेव जी को इस परमहंस संहिता का ज्ञान प्रदान किया। उन श्री शुकदेव जी ने यह उपदेश जो अपने पिता से प्राप्त किया था भागवत जी का, वह राजर्षि परीक्षित को सुनाया। और परीक्षित की सभा में ही बैठ करके प्रायोपविष्टम गंगायाम परीतम परमर्षिभिः कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह नष्टौ कलौ नष्टदृशामेषः पुराणार्को धुनोदिता तत्कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षे भूरितेजसा। कहते हैं प्रायोपवेश पूर्वक अनशन व्रत लेकर के परीक्षित कथा सुन रहे थे। और उस समय श्री सूत जी कहते हैं कि हम भी उस सभा में पहुंचे तो अहम चाध्यगमम तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् तत् अनुग्रहात् तत्र निविष्टा। उनकी कृपा से मैं वहां बैठा था। इसका आशय क्या हुआ शास्त्री जी? इसका आशय ये हुआ कि सूत जी तो विनम्र भाव से पीछे जाकर बैठ गए, पर सुखदेव जी की जैसे ही दृष्टि पड़ी उन्होंने कहा, आओ आओ सूत जी सन्मुख विराजो। इसका अर्थ है कि परीक्षित को और अन्य ऋषियों को तो उन्होंने भागवत सुनाई और हमको भागवत पढ़ाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, क्या कहना। निविष्ट सदनुग्रहात्, उनकी विशेष कृपा से उनके सम्मुख बैठने का सौभाग्य मिला। और हमने जो कुछ अपनी बुद्धि में धारण किया है वो हम तुम्हें मेरी बुद्धि ने जितना ग्रहण किया है उसी के अनुसार मैं भगवान का मंगलमय चरित्र आप लोगों को श्रवण करा रहा हूं। अब प्रश्न उठा कि व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से भागवत जी को प्रकट किया, शुकदेव जी ने कैसे भागवत पढ़ी, राजर्षि परीक्षित ने क्यों युवावस्था में गृह त्याग करके अत्यंत वैराग्यपूर्ण होकर के भगवान की मंगलमयी कथा सुनी। इन सब प्रश्नों का उत्तर अब क्रमशः श्री सूत जी प्रदान कर रहे हैं। समय बहुत कम है और लक्ष्य बहुत दूर तक का है, इसलिए हम थोड़ा शीघ्रता से इस विषय को कह रहे हैं। व्यास जी का अपने कृतित्व से असंतोष, जीवों के परम कल्याण के लिए ही व्यास जी ने पुराणों की रचना की। जीवों के परम कल्याण के लिए ही व्यास जी ने
महाभारत की रचना की, जिसे पंचम वेद कहा जाता है। पर उन्हें लगता था कि अभी भी जीवों का परम कल्याण मेरे द्वारा जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अभी कुछ समय से हमारा नियम थोड़ा शिथिल चल रहा है, पर इस समय हम अग्नि पुराण का पाठ कर रहे हैं। जब भी समय मिलता है तो अग्नि पुराण का पाठ कर रहे हैं। महाराज दुनिया भर का तंत्र मंत्र सब अग्नि पुराण में है। मारण, मोहन, उच्चाटन, श्मशान साधना, हड्डी जगाओ, मसान जगाओ, सब उसमें लिखा है। इतना तंत्र मंत्र है हे भगवान। व्यास जी की वाणी है, इसलिए हम तो उसका बड़ी श्रद्धा से पाठ भी कर रहे हैं और फिर श्री सीतारामचंद्रार्पण मस्तु कर रहे हैं। क्योंकि एक बार भाव है कि व्यास जी की पूरी वाणी जहाँ तक उपलब्ध है उसका मूल पारायण कर लें, इस कारण से। तो इसलिए व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सारा संसार व्यास जी की जूठन है, सब कुछ उन्होंने कह दिया। यद्यपि वह इसलिए कहा कि शास्त्र जो होता है वो केवल एक प्रकार की कोटि के व्यक्ति के लिए नहीं होता है। रजोगुणी तमोगुणी जीवों का भी कल्याण कैसे हो, यह भी ऋषियों का चिंतन है। इसलिए तमोगुण प्रधान साधक तमोगुण की साधना में लगें, तमोगुण से फिर रजोगुण में आवें, रजोगुण से फिर सतोगुण में आवें, फिर अंत में उनको भी गुणातीत भगवान की उपासना में प्रवृत्त होना है, ये भाव है। पर जीवों की अंतःकरण की मलिन वृत्ति के कारण उनकी विशुद्ध भगवत भक्ति में, भगवत शरणागति में प्रवृत्ति न होकर इन लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए इन सब लौकिक और अधिक से अधिक पारलौकिक फल देने वाले क्रियाकलापों में, कर्म धर्म अनुष्ठानों में उनकी रुचि जग जाती है। वे भगवत प्राप्ति के दुर्लभ लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसलिए व्यास जी को संतोष था। यद्यपि सभी पुराणों में भगवत भक्ति की चर्चा है, लेकिन उस पर दृष्टि कितने लोगों की जाएगी? दृष्टि तो ऐसे ही विषयों पर अधिक जाएगी। तो ऐसा कोई ग्रंथ होना चाहिए जिसमें इधर उधर की कोई बात ही न हो, सीधे जीव के परम कल्याण की बात हो। और इसके लिए देवर्षि नारद जी पधारे, उन्होंने भागवत धर्म की महिमा समझाई, अपना चरित्र सुनाया कि मैं पहले उपवरण नाम का गंधर्व था, भगवत गुणगान के लिए ब्रह्मलोक गया, पर वृत्ति मलिन होने के कारण भगवत यश गाने का पात्र में नहीं था। वहाँ ब्रह्मलोक की अप्सराओं को अपने हाव भाव कटाक्ष से अपनी ओर आकृष्ट करने लगा, ऋषियों का अपराध बना और ब्रह्मलोक से मेरा पतन हो गया, मुझे दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। इससे एक बात बहुत ध्यान देने की है जो हम लोगों को ग्रहण करनी चाहिए कि हम सुखदेव जी तो नहीं हो सकते, बात तो पक्की है। सुखदेव जी तो सुखदेव जी ही हैं, हम सुखदेव नहीं हो सकते। पर क्या यह विचार भी नहीं कर सकते कि जिस आसन पर भगवान ने, संतों ने कृपा करके हमको बिठाया है, वो आचार्य महामुनिंद्र परमहंस चक्र चूड़ामणि भगवान श्री सुखदेव जी का आसन है, जिनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भी भेद नहीं है। इतना भी विचार हम नहीं कर सकते क्या? यदि इस पवित्र आसन पर बैठकर केवल धन, कंचन और कामनी का संग्रह हम करने में लगे हुए हैं तो हमारा पतन हो जाएगा, हमको नरकों में जाना पड़ेगा। इसलिए सावधान होकर के भगवान की कथा कहें। वक्ता सत्य सदाचार संपन्न होना ही चाहिए। धन और स्त्री के आकर्षण का विश्वत त्याग करे वक्ता, यश और कीर्ति की कामना का भी विश्वत त्याग करे। केवल विशुद्ध भगवान की भक्ति की प्राप्ति वक्ता को भी हो और श्रोताओं को भी हो, यही भाव लेकर के करें। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि हम लोग भी श्रृंगार करके आते हैं। हमारा श्रृंगार क्या है? तिलक लगाना हमारा श्रृंगार है। और कोई और क्या है? जैसे कपड़ा पहनते हैं बस
1 मिनट में 1-2 मिनट में अचला पहन लिया और तिलक लगा लिए, हो गया श्रृंगार। अब तो हमने सुना है, बात झूठी है कि सच्ची भगवान जाने, वक्ताओं के साथ वो श्रृंगार करने वाले लोग चलते हैं। क्या कहते हैं उनको? ब्यूटी पार्लर बोलते हैं, भगवान जाने क्या बोलते हैं? क्या? मेकअप आर्टिस्ट। ऐसा हमने सुना। रोज की अलग अलग रंग बिरंगी पोशाक, अलग अलग तरीके का। हाँ। ये कोई निंदा के अर्थ में से मत लेना भैया, ये ठीक नहीं है। जिस शरीर को हम लोग इतना सजाते संभालते हैं, इसकी 3 परिणतियां हैं। कृमिविट भस्म संज्ञानतम। संस्कार नहीं होगा तो थोड़ी देर में कीड़े पड़ जाएंगे, कुछ दिनों में कीड़े पड़ जाएंगे इसमें। कोई पशु पक्षी खा गए तो विष्ठा हो जाएगा, और जला दिया तो भस्म हो जाएगा। यह शरीर भगवान की उपासना का साधन है। ये उपासना के योग्य बना रहे, इतना ध्यान तो देना चाहिए। पर दिन रात इस मलमूत्र के भांड को ही सजाने संभालने में हम लगे रहें, ये दुर्भाग्य है। देखो नारद जी बता रहे हैं, यद्यपि ये कथा सप्तम स्कंद में है, लेकिन एक जगह पर ही हम इसको बोल देते हैं। यही उनके दासी पुत्र के रूप में होने का हेतु है। और वहां संतों की सेवा की, संतों का सत्संग किया, संतों की जूठन खाई, और संतों की कृपा से भगवत भजन का मार्ग मिला। भगवान ने ध्यान में मुझे दर्शन दिया और कहा कि तुम हंतास्मिन् जन्मनि भवान मामाम दृष्टुमिहारहति अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हमको योगिनाम। हे वत्स नारद, इस जन्म में इतना ही अनुभव तुम्हें मेरा ध्यान में होगा। अगले कल्प में ब्रह्मा जी की अंक से तुम्हारा जन्म होगा, तब तुम मेरे प्रिय पार्षद बनोगे। क्योंकि जो अपरिपक्व ज्ञान वैराग्य भक्ति वाले हैं, ऐसे अपरिपक्व साधकों के लिए मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिना। पर ये स्वामी जी सत्संग की सतयुग की घटना है। सतयुग में भगवान का संविधान बहुत कठोर था। नारद जी जैसे ज्ञान वैराग्य संपन्न को अविपक्व कषाय कह दिया। पर कलिकाल में भगवान ने सारे संविधान की धाराओं को समाप्त कर दिया है। और युगनते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। इतनी कृपा की है, बताओ एक भी उदाहरण दो कि कलयुग में कोई भगवान के लिए रोया हो तो भगवान ने कह दिया हो कि अभी तुम्हारा ज्ञान वैराग्य भक्ति परिपक्व नहीं है, अगले युग तक, अगले कल्प तक प्रतीक्षा करो। ऐसा किसी से भगवान ने कहा हो तो आप बताओ? किसी से भी नहीं कहा। इसी कराल कलिकाल में नामदेव जी को 56 बार भगवत साक्षात्कार हुआ। इसी कराल कलिकाल में भक्तराज नरसिंह मेहता को 52 बार भगवत साक्षात्कार हुआ। इसी कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी को बारंबार भगवत साक्षात्कार हुआ। इसी कराल कलिकाल में मीराबाई ने साक्षात भगवान के श्रीअंग में प्रवेश किया। कितने चरित्र हैं, कितना चरित्र कहें। इसलिए भगवान ने अपने चरण कमलों तक पहुंचने के लिए ही हमें कलयुग में जन्म दिया है। अपनी प्राप्ति के लिए विशेष कृपा की है भगवान ने हमारे ऊपर। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, 11वें स्कंद में नवयोगीश्वर संवाद में नवयोगीश्वर कह रहे हैं, कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम। कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम। सतयुग त्रेता द्वापर की प्रजा कलयुग में जन्म लेना चाहती है।
क्योंकि कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। निश्चित ही कलयुग में नारायण परायण भगवान के भक्त जन्म लेते रहेंगे। हमें भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, इसका अर्थ यह नहीं है कि ये भगवान का साक्षात्कार भ्रम है। आज भी भगवत साक्षात्कार होता है। आज भी इस धरती पर ऐसे अनेकों संत हैं जिन्हें भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। हम उन्हें भले ही न पहचान पाए, उनके साथ रहकर, उनके निकट रहकर उनको न पहचान पावे, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन वस्तुतः कलिकाल में भगवत साक्षात्कार संपन्न अनेकों महात्माओं ने जन्म लिया है, और चाहे जितना भयंकर कलयुग आ जाए, भगवत साक्षात्कार संपन्न संत जन्म लेते रहेंगे। क्या कहें, कई जीव तो ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पहचान ही नहीं पाते हैं कि इनकी आध्यात्मिक अवस्था इतनी उन्नत हो सकती है, और वो बहुत उच्च कोटि की आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंचे हुए जीव होते हैं। हम नहीं उनको पहचान पाते, और उनकी आध्यात्मिक अवस्था बहुत उन्नत होती है। हमारे शरीर की जन्मदात्री माता, जिन्हें श्री वृंदावन की रज उन्हें प्राप्त हुई, तो यद्यपि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने लगभग 30-32 वर्ष पहले एक बार कहा था अपने प्रवचन में इस शरीर के पिताजी से कि पंडित जी, इनको सामान्य रूप में मत देखना, ये आध्यात्मिक अवस्था में आपसे बहुत आगे हैं। उस समय हम उपस्थित थे, उस समय की बात है। पर श्रीधाम वृंदावन में जब वो रही तो स्वप्न में भी उन्होंने संसार की स्मृति नहीं की। और ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं घटी कि शायद कोई व्यक्ति विश्वास ही नहीं कर सकता कि ऐसी घटना घट सकती है क्या। अब धाम जाने के कुछ दिन पहले की घटना है। सवेरे का समय था, शरीर अस्वस्थ था, नली वगैरह पेट में पड़ी हुई थी। तो उन्होंने जो सेवा में थे उनसे कहा, नर्स से कहा कि हम थोड़े थक गए हैं, एक संत हैं ईश्वरदास जी, वो भी थे, और वो जो सेवा में थी नर्स वो भी थी। उन्होंने कहा आप चलती तो है ही नहीं, चलती तो व्हील चेयर पे चलती है, आपको थकान कैसे हो गई। कहती बहुत थक गए, थोड़ी पैर दबा दो। तो उन्होंने कहा हम आज भांडीर बन गए थे। तो किसके साथ गई आप भांडीर बन? पूरा सपना देखा। बोले नहीं, हमारी राधा सखी है ना, वो आई थी, वो हमको भांडीर बन लेके गई। कौन से भांडीर वन? बोले जिस भांडीर वन में राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था, वहां।
अच्छा, तो यहां से पैदल पैदल गई, पैदल पैदल आगे, बोले हाँ वो हमको भेजने आई है। तो सपने में देखा, बोले तुम्हारा हृदय बहुत मलिन है, तुम्हें विश्वास नहीं होता है, मेरे पैर देखो। तब बहुत सफाई रखी जाती थी उनके कमरे में, इन्फेक्शन ना हो जाए इसके लिए, और चलती तो थी नहीं। तो पैर देखे तो पंजे से ऊपर तक यमुना जी की रज ब्रजरज उनके पैरों में लगी हुई थी। बोले यमुना जी के जल में पैर गीले हुए ना, ये रज चिपकी हुई है, देख लो रज है। फिर बोले मेरे हाथ में देखो, तो मुट्ठी खोली तो उसमें भांडीर वन की रज। बोले भांडीर वन की रज है। तो आपको भेजने कौन आया? बोले तुमको दिखाई नहीं पड़ता है, राधा रानी सामने खड़ी, वो हमको भेजने आई है। तो राधा रानी नहीं बोलती, राधा सखी बोलती थी, हमारी राधा सखी हमको भेजने आई है। कहाँ है? बोले सामने खड़ी। और कौन है उनके साथ? बोले दाहिनी तरफ रंग देवी हैं और बाईं तरफ तुंग विद्या है। जबकि उन्हें बिल्कुल पता नहीं थे कि रंग देवी और तुंग विद्या क्या है, पर ऐसी विचित्र विचित्र नाम लेती थी वो। तो रंग देवी का स्वरूप क्या, तुंग विद्या का स्वरूप, ऊपर से नीचे तक नक्सिक वर्ण, राधा रानी के स्वरूप का नक्सिक वर्ण। बोले दो सखियों के सहित राधा रानी हमको भेजने आई है। तो आप तो चल सकती नहीं, आप कैसे वहां तक गई? बोले यहाँ हम तुमको बीमार दिखाई पड़ रहे हैं, उनके स्पर्श करती मैं 16 वर्ष की हो जाती हूँ, मेरा दिव्य स्वरूप हो जाता है। अब मैं आई हूं, अब शरीर में आई हूं, तो मेरी ये दशा है। तो उससे उसने स्नान नहीं किया था नर्स ने, कहा देखो तुम देखो वो जाने वाली हैं राधा रानी, तुम ऐसे निकलना कि उनके तुम्हारे शरीर की गंध उनको ना लगे, गेट खोलो। तो ऐसे निकल के जैसे ही गई तो दिव्य सुगंध उसको आई, उसका सारे शरीर में रोमांच हो गया। सिटकनी खोली, किवाड़ खोले, तो बोले देखो उस कोने में तो राधा रानी की चरणरज पड़ी हुई है, उसको अलग उठा के रखना, और उधर सखियों की चरणरज, उसको मिलाना नहीं, उसको अलग रखना। आज भी दोनों चरणरज रखी हुई है, राधा रानी की चरणरज अलग, सखियों की चरणरज अलग। ऐसी एक दो घटनाएं नहीं, कितनी घटनाएं। उन्होंने राधा बाबा का दर्शन नहीं किया, पर उनको बार बार राधा बाबा का दर्शन होता। ये महात्मा मिले थे, ये हमको वहाँ मानसरोवर ले गए। और कौन मिला? तो भाई जी की फोटो सामने, वही हमको ये मिले वहाँ राधा रानी मानसरोवर में, ये मिले हमको। कितने महापुरुषों का जो भगवत धाम चले उनका दर्शन उनको होता है। हरिवंश जी मिले, श्री हरिदास जी मिले मानसरोवर में, कभी मानसरोवर चली जाती, कभी बरसाने चली जाती, ऐसी लीला चिंतन में ही रहती थी। और एकादशी को तो शरीर पूर्व, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, और अक्षय नवमी को बोली कि हमको वृंदावन की परिक्रमा करा दो। अब इतनी भीड़ में उनको परिक्रमा कैसे करावें, व्हील चेयर पे ले जा करके। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी स्थिति भीड़ भाड़ में जाने लायक नहीं है, आपको इतनी लंबी परिक्रमा नहीं कराई जा सकती है। तो जोर जोर से रोने लगी कि हाय हमको तो कोई ले नहीं जाता है, हमारी तो कभी एकादशी की परिक्रमा नहीं छूटी, हमको वृंदावन की परिक्रमा नहीं ले जाते। रोने लगी, लेकिन अब उपाय क्या था? रोते रोते थोड़ी देर में चुप हो गई। दसवीं के सवेरे बोली मत ले जाओ, हम तो कर आए परिक्रमा वृंदावन की। कौन गया था आपके साथ परिक्रमा में? बोले हमारी राधा सखी आई थी, संग में ललिता विशाखा थी, हमको लेके वृंदावन की परिक्रमा गई। और देखो सपने में, बोले नहीं हम प्रत्यक्ष गई, और ये देखो मेरे पैर में वृंदावन की रज लगी हुई है। महाराज जी यहां तक पीढ़ियों तक रज लगी हुई थी, जबकि कपड़े से ढका हुआ शरीर है, वहां मिट्टी रज कहां से आई? और बोले कि अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं है ना, मेरे हाथ बंधे हुए, इनको खोलो। क्यों? वो नली निकाल लेती थी तो हाथ बंधे हुए थे, हाथ खोले। बोले मेरी मुट्ठी देखो, ये क्या है? बोले ये टटिया स्थान की रज है।
तो टटिया स्थान में गई थी? बोले हाँ टटिया स्थान में तो बहुत देर तक हम सखियों के साथ, राधा सखी के साथ खेलती रही। फिर कहा टटिया स्थान में कलयुग का प्रवेश नहीं है, ऐसा कहा। वहां के वृक्ष जितने हैं वो सबके सब रसिक संत हैं, उनको वृक्ष नहीं मानना। और हमको जाने के पहले सावधानी स्थिति में कह के गई, हम तो पूजन में थे। बोले वो आए तो उनको बोल देना कि एक वृक्ष जो है टटिया स्थान में लगावें, एक वृक्ष मदन टेर पर लगावें, ये मेरी आज्ञा है। दोनों जगह उनकी स्मृति में वृक्ष लगाए गए। एक दो घटनाएं नहीं, भगवत साक्षात्कार की अनेकों घटनाएं इस तरह से उनको। और हम लोग तो यही समझते थे कि मैया है बेचारी, गांव की है। लेकिन वो जो नर्स जो आई थी सेवा में ना, वो तो उनकी भक्तानी बन गई। वो जब पहली बार आई तो बोले तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा हमारा नाम है राधे। नर्स बोली ब्रजवासिनी, ब्रज की मैया? बोले राधे नाम है हमारा। बोले झूठ क्यों बोलती हो, तुम्हारा नाम तो ममता है, राधे क्यों बता रही हो? उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सही बात तो मेरा नाम ममता है। तो उसने कहा कि हम मरीजों को यही नाम बता दें अपना राधे, जिसमें वो हमारा राधे राधे नाम बोले तो उनका कल्याण हो। बोले हमें सीताराम सीताराम का अभ्यास है, हमको राधे का अभ्यास नहीं है। अब कहाँ नाम में भेद रहा, कहाँ भगवान के स्वरूपों में भेद रहा? बोले हम तो सीताराम सीताराम बोलते हैं, हमको राधे बोलने का अभ्यास नहीं है। तो आपको किसने बता दिया? तो उन्होंने कहा देखो, झूठ बोलने वाला व्यक्ति मेरे पास नहीं रह सकता। मेरे पास दो शक्तियां हैं जिससे मैं सब कुछ समझती हूं। क्या? बोले एक तो मैंने आज तक जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, मैं सदा सत्य भाषण करती हूं। और दूसरी शक्ति है कि मैं अखंड पतिव्रता हूं। तुम और कुछ पूछो, हम सब बता देंगे। बाद में तो मैंने माताजी से कहा, जब चमत्कार ज्यादा होने लगे तो मैंने माताजी से कहा माताजी चुप हो जाओ, ज्यादा नहीं तो यहां भीड़ इकट्ठी होने लग जाएगी। ऐसी ऐसी लीला और सहज भाव से भगवान के धाम को, भगवान की कितने पुरानी बात है, 2 साल भी नहीं हुए अभी, 1 साल हुआ है, इस कार्तिक में 2 साल पूरे होंगे। अब कैसे कह सकते भगवान के दर्शन नहीं होते? और ये स्थिति अभी की नहीं थी उनकी, बचपन से ये स्थिति थी उनकी। इस मार्ग में किस जीव के कितने जन्मों की साधना है, इसको सर्वज्ञ भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। इसलिए भैया लग जाओ और पा जाओ। जितना जीवन बचा है घर का काम धंधा करते व्यवहार, खूब नाम जप करो। जीवन में छल कपट नहीं होना चाहिए, दम्भ पाखंड नहीं होना चाहिए, सच्चाई हो, ईमानदारी हो। तो आज भी ठाकुर जी हृदय से लगाने के लिए तैयार खड़े हैं। हमारे मन में उतनी व्याकुलता भगवत साक्षात्कार की नहीं, जिससे अधिक व्याकुलता भगवान की, भगवान को है हमको अपनी गोद में लेने की। भगवान को बहुत व्याकुलता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो इसलिए विशुद्ध भागवत धर्म का जो आश्रय है वही जीव का परम कल्याण करता है। श्री व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया, समाधि लगाई और समाधि में जीव तत्व, ब्रह्म तत्व, माया तत्व सबका अलग अलग अनुभव किया। और समाधि में ही जो है जन्माद्यस्यतः से लेके तम नमामि हरिम परम तक संपूर्ण ग्रंथ की आनुपूर्वी का
अपने हृदय में साक्षात्कार किया और फिर भागवत को लिखा। भागवत का प्रणयन करने के बाद ये किसको पढ़ाया जाए, तो अभी झा जी ने ग्रंथ के विमोचन के समय वराह पीडम नटवर पपु कहा था। भगवान के स्वरूप का वर्णन और भगवान के करुणामय स्वभाव का वर्णन, अहो वकीम स्तन कालकूटम, इन दोनों को स्वभाव और गुण, इन दोनों को सुनकर के सुखदेव जी व्याकुल हो गए और उन्होंने व्यास जी के चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत को आद्योपांत पढ़ा और वही श्रीमद् भागवत उन्होंने राजर्षि परीक्षित को सुनाया। राजर्षि परीक्षित के जन्म के वृत्तांत का वर्णन करते हुए महाभारत के युद्ध के उपसंहार का वर्णन है और उस वर्णन में अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध और अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन ने भगवान द्रौपदी के चरणों में उपस्थित किया। उसमें द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देख करके करुणा की और कहा कि मुच्यता मुच्यता मेषव ब्राह्मणों नितरांगुरु, इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, ये तो जन्म से ही सबका गुरु है और केवल ब्राह्मण ही नहीं, गुरु ही नहीं है, सएष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते, भगवान द्रोणाचार्य ही पुत्र के रूप से उपस्थित हैं, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्रः इति वेदानु शासनम। इसलिए अब अपने गुरु का आदर, इस रूप में उपस्थित अपने गुरु का आदर करो। मैं क्षत्राणी हूं, अपने 5 पुत्रों की हत्या का कष्ट सहन कर सकती हूं, किंतु यह बेचारी ब्राह्मणी, इसके पति पहले मारे गए और पुत्र को तुम लोग मार डालोगे, यह रुदन करेगी। जिस राजा के, क्षत्रिय के राज्य में गाय रुदन करती है, स्त्री रुदन करती है, ब्राह्मणी रुदन करती है, संत ब्राह्मण रुदन करते हैं, उसका समूल नाश हो जाता है। क्या यह रहस्य आप लोग नहीं जानते हैं क्या? सबने साधु साधु कह करके प्रशंसा की। भगवान प्रसन्न हो गए। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, तेनर प्राण समान मम जिनके द्विजपद प्रेम। वो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं जिनका ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है। इन्हीं पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज ने एक बात बहुत अच्छी हमको बताई थी, हम कई बार स्मरण करते हैं कि ब्राह्मणोचित सदाचार से संपन्न, धर्म से युक्त, सदाचार से युक्त ब्राह्मण प्रज्वलित यज्ञाग्नि के समान है, किंतु धर्म सदाचार से शून्य जन्मना जो ब्राह्मण है वो भी अग्नि ही है, स्मशानाग्नि के समान है। पर भैया, जैसे यज्ञाग्नि जला सकती है वैसे ही स्मशान की अग्नि भी जला सकती है, चिता की अग्नि भी जला सकती है। इसलिए नाम मात्र का भी कोई ब्राह्मण क्यों न हो, उसका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अब आजकल का समय नहीं रह गए सब बातें कथाओं में कहने की, लेकिन शास्त्र कोई ऐसा नहीं है कि वो समय अलग है और ये समय अलग है, सब एक ही बात है। सच्चाई को जो हृदय से स्वीकार करेगा उसका कल्याण होगा। इसलिए कभी भी किसी प्राणी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पर 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण साक्षात भगवान की विभूति है, ब्राह्मण का सदा आदर करना चाहिए। 4 हाथ 4 पैर वाले प्राणियों में गाय साक्षात भगवान की विभूति है, इसलिए गाय का सदा आदर करना चाहिए। अब समय महाराज ऐसा आ गया, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे कि उनके दादा गुरु जी थे, रुदायन गांव में राधा गोपाल मंदिर में विराजते थे, पूज्य श्री रामदास जी महाराज पहाड़ी बाबा के गुरु भाई थे, छोटे महाराज जी के दादा गुरु लगते थे संबंध में। त्रिकालदर्शी महात्मा थे, भगवत साक्षात्कार संपन्न सिद्ध पुरुष थे। ब्रजवासी उन्हें साक्षात ठाकुर जी मानते थे, भगवत स्वरूप मानते थे ब्रजवासी।
बहुत आदर भावना थी। और महाराज जी का भी उनके प्रति बहुत प्रेम था। तो महाराज जी अपने गुरु जी से की आज्ञा लेकर के जब जाते रुदायन, तो दूर से ही देख करके वो 114-15 वर्ष की आयु के थे उस समय रामदास सिंह, अपनी लठिया के सहारे उठ के खड़े हो जाते और कहते, ये शरीर क्षत्रिय कुल का है, तुम्हारा शरीर ब्राह्मण कुल का है, मुझे प्रणाम कर लोगे ना तो मेरे जीवन की सारी तपस्या भस्म हो जाएगी, मेरा भजन नष्ट हो जाएगा, इसलिए सीताराम बोल लो, हाथ जोड़ लो, दंडवत मत करना। तो महाराज जी कहते थे कि हम स्थान में घुसने के पहले उनके बिना देखे दंडवत कर लेते थे, उनके सामने कभी उन्होंने जीवन में दंडवत नहीं करने दिया। बोले महाराज आप हमसे सेवा नहीं लेते हो, तो बोले हमारा शरीर छूट जाए तो गंगा जी में जल समाधि कर देना, ये तुम्हारी सेवा है। महाराज जी के हाथ से उनकी गंगा जी के जल में जल समाधि। तो महाराज जी सुनाते थे कि पुराने संत ऐसी उच्च कोटि की आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंचे हुए संत भी ब्राह्मण का इतना आदर करते थे। आज स्थिति ही बदल गई, वर्णाश्रम धर्म लुप्तप्राय हो गया। देखो कुछ भी कर लो, लंबी चौड़ी बातें बना लो, संगठन कर लो, और जो कुछ करना है कर लो, जीव का परम कल्याण तभी होगा जब ऋषियों के बनाए हुए सिद्धांतों को वह ज्यों का त्यों मानेगा, उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाएगा। नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेद, और वेद की प्रतिष्ठा जिन महर्षियों के जीवन में है, ऐसे व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषि, उन्होंने जो हमारे कल्याण के लिए जो मार्ग निश्चित किया है उसे हम ज्यों का त्यों मानेंगे तभी हमारा लाभ होगा। मनमाने तरीके से कोई व्याख्या धर्म की करने लग जाए उससे लाभ होने वाला। हाँ, रही हिंदू शक्ति संगठित करने की बात, तो हिंदुओं को संगठित करने का उपाय जो वर्तमान समय में चल रहा है, ये कितना सफल होगा ये हम नहीं कह सकते, पर हिंदुओं को यदि संगठित करना है तो उसका एक ही साधन है, सबको भक्त बना दो, सबको भगवत भक्त बना दो, सबको भगवत शरणागत बना, सारे भेद खत्म हो जाएंगे। सब अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हुए न किसी के प्रति किसी का द्वेष रहेगा, न किसी के प्रति किसी की घृणा रहेगी, सब सामाजिक समरसता अपने आप आ जाएगी। लेकिन बिना भगवत भक्ति का उदय हुए बिना, खान पान आचरण जीवन पवित्र हुए बिना आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता परिवर्तन। केवल सब जगह खाने लग जाओ उससे तुम्हारा धर्म बच जाएगा, सनातन धर्म की रक्षा हो जाएगी, ये भ्रम है। तुम्हारा धर्म भले ही नष्ट हो, पर सनातन धर्म के लिए तुम अपने आप को उपयोगी सिद्ध नहीं कर सकते हो। देखो, गोराई कुम्हार जाति के थे, भक्त गोराई काका, और उनके घर में सत्संग होता है। श्री निवृत्तिनाथ जी, श्री ज्ञानेश्वर महाराज, श्री सोपान देव महाराज ये ब्राह्मण है, मुक्ताबाई, नामदेव जी छिपा है, छिपा जाति के हैं, सावता माली जाति के हैं, और चोखा मेला चर्मकार जाति के हैं। एक साथ सब बैठ के कथा कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भगवान की भक्ति ही सारे भेद मिटा सकती है, कोई उपाय नहीं। उस काल में कोई संगठन नहीं था, जिस काल में रामानंदाचार्य भगवान ने सबको भगवत शरणागत बना करके सबको एक साथ बिठाया। जहां उनके विप्र कुलोत्पन्न शिष्य थे, वहीं रैदास जी चर्मकार कुल में उत्पन्न हुए थे, सेन जी नापित कुल में उत्पन्न हुए थे, धन्ना जी जाट कुल में उत्पन्न हुए थे, और सब एक साथ रह करके सबने भगवत भजन किया कि नहीं किया?
इसलिए भगवान की भक्ति ही सबको एक साथ लाने वाली है, सबको एक साथ जोड़ने वाली है। इसलिए भगवान की भक्ति का आचरण करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान ने कृपा की। क्या कह रहे थे, हमको याद दिलाओ, किस प्रसंग में बात कह रहे थे? हाँ है? हाँ, ब्राह्मण की महिमा में ये बात आ गई कि ये बात हमने इसी 3 नंबर में पूज्य स्वामी जी के मुखारबिंद से सुनी थी। स्वामी जी ने कहा, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने, कि श्रद्धा का स्वरूप किसी को समझना हो तो द्रौपदी से समझना चाहिए। श्रद्धा के योग्य कोई भी गुण अश्वत्थामा में नहीं है जिससे उस पर श्रद्धा की जा सके। पर ब्राह्मण में कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, ये द्रौपदी ने करके दिखा दिया। इसीलिए भगवान ने द्रौपदी को अपनी प्राण प्यारी सखी कहा। ब्रज लीला में तो बहुत सखियां हैं, पर ऐश्वर्य लीला में एकमात्र यदि कोई सखी है तो वह याज्ञसेनी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की सखी है, जिसको अपनी प्राण प्रिय सखी भगवान ने माना। उसका कारण क्या है? द्रौपदी की ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और जब उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उत्तरा ने भगवान की शरण ग्रहण की। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, गर्भगत परीक्षित की रक्षा कर ली भगवान ने। भगवान अब द्वारिका जाना चाहते हैं। भगवान रथ पर आकर विराजमान हो गए, और कुंती जी आकर भगवान के सामने रोने लगी। बड़ी प्यारी कुंती की स्तुति है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां। अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे आद्य पुरुष, हे परम पुरुष, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप प्रकृति के अधीश्वर हैं, आप सबके भीतर सबके बाहर विद्यमान हैं, फिर भी आप अलक्ष्य हैं, आप दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को माया के पर्दे में छिपा रखा है। माया जवनिकाच्छन्नमज्ञादोक्षज मव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। जैसे सूत्रधार पर्दे के पीछे छिपकर बैठता है, उंगलियों को हिलाता है, काष्ठ पुतलिकाएं क्रिया करती हुई दिखाई पड़ती हैं, ऐसे ही हे प्रभु सबके सूत्रधार आप हैं। एक कौरव पांडवों का युद्ध तो कठपुतलियों के खेल जैसा हमको समझ में आता है, सबके सूत्रधार प्रभु आप हैं। हे भगवान, मैं तो इतना ही समझती हूं कि आप जो भी हैं, चाहे जितने बड़े हैं, आप मेरे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप कृष्ण हैं। यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी ने आपका नाम कृष्ण रखा है। आप मेरे प्यारे कृष्ण हैं, आपको नमस्कार है। हमारे भैया वसुदेव के आप पुत्र हैं, हमारे प्यारे भतीजे, वासुदेवाय नमः। मेरी भाभी देवकी
उसके आप लाल हैं। देवकी नंदनाय च, और ब्रजराज जो श्री नंद बाबा हैं उनके आप लाडले नंदगोप कुमार हैं। ऐसे हे गोपालक, गोरक्षक, गोचारक गोविंद, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान, आपने अवतार लेकर अपने पिता माता वसुदेव देवकी के ऊपर कृपा की, पर उनको इस प्रकार से विपत्ति से नहीं बचाया जैसे हमको और हमारे पुत्रों के सहित आपने विपत्ति से बचाया। आपके 6 भाइयों की हत्या कंस ने कर दी, आपने कहां उनकी रक्षा की। लेकिन विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणात्। आपने मेरी पुत्रों के सहित मेरी रक्षा कर ली, विपत्तियों के समूहों से आपने मेरी रक्षा कर ली। त्वयैव नाथेन। स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते थे। वो कहते थे, सारे संसार ने कुंती को अनाथ माना, पर कुंती ने कभी अपने को अनाथ नहीं माना। और पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी कहते थे, भगवान को सर्वाधिक पीड़ा तब होती है जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अनाथ हूं। अरे भाई, जगन्नाथ के होते हुए अनाथ कैसे, विश्वनाथ के होते हुए अनाथ कैसे, रघुनाथ यदुनाथ के होते हुए अनाथ कैसे, श्रीनाथ के होते हुए अनाथ कैसे। अनाथ तो वे हैं जिनके नाथ श्री कृष्ण नहीं, श्री राम नहीं, सबके स्वामी भगवान हैं, तब जीव अनाथ कैसा। स्वामी जी कहते, संपूर्ण संसार ने माना कुंती अनाथ है, कुंती ने कभी नहीं माना। जब द्वारिका नाथ हैं तो मैं अनाथ कैसे हूं। और मेरे इस विश्वास ने ही मेरे 5 पुत्रों के सहित मेरी रक्षा कर ली। हे भगवान, अब इन विपत्तियों में भी हमको स्वाद आने लग गया है। कोई वैद्य कह देता ना कि 90 दिन तक तुमको महासुदर्शन चूर्ण की फक्की देनी पड़ेगी। कितना कड़वा होता महासुदर्शन चूर्ण। तो बेचारा मरीज खाते खाते 1 महीने बाद फिर उसको उसमें भी स्वाद आने लग जाता है। कुंती कहती है, हमको विपत्ति भोगते भोगते विपत्तियों में स्वाद आने लग गया है। हे प्रभु, आपका दर्शन अमोघ है। आप यदि हमें कुछ देना चाहते हैं तो विपदा सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, आप ऐसी कृपा करें कि मेरे ऊपर विपत्तियों के पहाड़ टूट टूट कर गिरते रहें, मैं सदा सर्वदा विपत्तियों के बोझ से दबी रहूं। भगवान ने कहा, इतनी विपत्ति भोगने के बाद फिर विपत्तियों से पेट नहीं भरा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहना चाहती हो मुंह से संपत्ति, धोखे से विपत्ति शब्द निकल गया हो। तो अभी भी सुधार संभव है। कहा नहीं, मैं भूल भटके नहीं बोल रही हूं, खूब सोच विचार के बोल रही हूं। भवतो दर्शनम यत्स्यात्, ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं। और आपका दर्शन कैसा है? अपुनर्भव दर्शनम, आपका दर्शन इस दुखमय संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला है। अब देखो महाराज जी, यहां लगता तो ऐसा है कि कुंती माता विपत्ति मांग रही है, पर यह बात बिल्कुल झूठी। विपत्ति नहीं मांग रही है, वो श्री कृष्ण दर्शन मांग रही है। न उन्हें संपत्ति चाहिए, न उन्हें विपत्ति चाहिए,
उन्हें तो अपने प्राण जीवन धन श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन चाहिए। इसमें विपत्ति की परिभाषा है शास्त्री जी। विपत्ति क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियां विपत्ति नहीं है। अरे शरीर ही नहीं रहेगा तो विपत्ति कहां तक रहेगी? शरीर चला जाएगा, रोग आदि व्याधि सब चले जाएंगे। पर भगवान से जो जीवन में विमुखता आई है, ये बहुत बड़ी विपत्ति है। तब विमुख अनेकों जन्म गए, स्थावर जंगम रूप धरे। हरे राम बाबा का पद। तब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, ये नंद किशोर दया सागर। मेरे भार को सिर से उठा लीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। मेरे भार को सिर से उठा लीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। हाँ। और ये विपत्ति कब छूटेगी? भवतो दर्शनम यत्स्या द पुनर्भव दर्शन। आपका दर्शन इस जन्म मृत्यु रूपी विपत्ति से छुड़ाने वाला है। हमारे सामने जगन्नाथ जी बैठे। संत कबीरदास जी का एक पद है जगन्नाथपुरी का, तो पूरा पद हमको नहीं बोलना है, उस पद की एक पंक्ति। ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। 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 कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी। कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी। झारखंड में आन विराजे वृंदावन के वासी। झारखंड में आन विराजे वृंदावन के वासी। ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। इसी पद में आता है, उड़िया मांगे खिचड़ी बंगाली मांगे भात। उड़िया मांगे खिचड़ी बंगाली मांगे भात। साधु मांगे दर्शन तेरा, साधु मांगे दर्शन तेरा और महाप्रसाद। साधु मांगे दर्शन तेरा और महाप्रसाद। ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय। इसमें हम केवल इतना ही कहना चाहते, भक्तों का अभीष्ट केवल आपका दर्शन है। तो कुंती का अभीष्ट है भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, और जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष देवता हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन की इच्छा आप करोगे, जगन्नाथ जी दर्शन जरूर देते हैं। वो
वहाँ हम लोग गए थे, क्या कहते हैं, महेंद्राचल पर्वत। तुम थे साथ में? गंगादास जी थे हमारे साथ, जगदीश बाबू जी थे। महेंद्रगिरी पर्वत परशुराम जी की तपस्थली भजन स्थली देखने गए हम लोग। और उस दिन जिस दिन पुरी आना था, बहुत दूर है महेंद्रगिरी, कहाँ है? हाँ नहीं, कौन सा जिला है? बरहमपुर के आगे, और वहां के आगे नहीं, अरुणाचल प्रदेश अलग चीज है। वहां के बाद फिर आंध्र प्रदेश लग जाता है, आखिरी जिला है? उसके बाद आंध्र प्रदेश लग जाता है। वहां से हमको पुरी आना था, और उस दिन थी विजयादशमी। विजयादशमी थी ना? विजयादशमी थी। विजयादशमी का अर्थ आश्विन शुक्ला दशमी। उस दिन विशेष दर्शन होता जगन्नाथ जी का। लेकिन हमारे सुनने में यह आया था कि आज 10 साढ़े 10 बजे तक ही दर्शन होंगे, उसके बाद दर्शन नहीं होंगे। और हम लोग इतनी गाड़ी भगाए, ड्राइवर को कहें पूरी, तुम तो पूरी जितनी सुई जहां तक पहुंचती वहां तक पहुंचा दो। इससे शिक्षा मत लेना तेज गाड़ी भगाने की। लेकिन हमको तो दर्शन की व्याकुलता थी। मैंने कहा भाई चलो पहुंच जाएं तो पहुंच जाएं। लेकिन वो भगवान की लीला, बीच बीच में जाम लगता रहा और बड़ी मुश्किल से पहुंचे हम लोग पुरी। तब 1 बज गया पुरी पहुंचते पहुंचते, रात्रि का 1। तो हमारे साथ वाले सब ने कहा कि अब तो स्थान में चल के विश्राम करें, क्योंकि अब जगन्नाथ जी का दर्शन तो बंद होगा। 10:30 बजे शयन होने वाला, तो 1 बजे रात को कहाँ दर्शन बोला। हमने कहा नहीं, हम तो चौखट तक प्रणाम करने जाएंगे, बाहर तक प्रणाम करेंगे, बाद में विश्राम स्थल पर जाएंगे, क्योंकि तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। पूज्य श्री वैष्णोदास जी महाराज गाते थे इसको। हमने कहा प्रणाम करने तो चलेंगे, अरुण स्तंभ से प्रणाम कर लेंगे। वहां गए तो ठाकुर जी का शयन नहीं हुआ था। मंदिर के भीतर प्रवेश करते करते 1:30 बजे, और जैसे भीतर पहुंचे कि शयन आरती का दर्शन। खूब देर तक रहे, और हाँ, और दर्शन हुआ। दर्शन तो हुआ ही, और उस दिन क्या हुआ पता नहीं, उनके अर्चकों में झगड़ा हो गया, क्या हो गया। जगन्नाथ जी की नीतियों में जो नीति होती ना, उसमें विलंब हो गया। विलंब होते होते 1:30 बजे जाके सब नीति उनकी पूरी हुई। हमने कहा ये झगड़ा कराने वाले भी जगन्नाथ जी हैं, झगड़ा सुलझाने वाले भी जगन्नाथ जी, और झगड़ा कराने वाले भी जगन्नाथ जी ने कहा भैया बेचारे आ रहे हैं हमारे भगत लोग, वृंदावन के हैं, वृंदावन के नाते तो प्रेम रहता कि नहीं। इस नाते से ठाकुर जी ने कृपा करके दर्शन दिया। और जैसे ही दर्शन, शयन का दर्शन हुआ जगन्नाथ जी का, बाहर निकलने वाले थे तब तक एक पंडा ने हाथ पकड़ा, और गरम गरम महाप्रसाद, खीर, छेना, पायस, रसगुल्ला, जबरदस्ती 1:30 बजे रात को कोई पाने का समय है, वहीं मंदिर के निकट ही बिठा करके जबरदस्ती भरपेट पवाया। जबकि भैया अब तो एकादशी लग गई, बोले हो गए हम मंदिर में एकादशी कुछ नहीं है। साधु मांगे दर्शन तेरा और महाप्रसाद। इसलिए भैया भक्त का अभीष्ट केवल भगवत साक्षात्कार। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय ते जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। हमने तो ये प्रत्यक्ष देखा है, जो भी मन में भाव करो वो बिल्कुल ज्यों का त्यों पूरा होता है। भगवान बिल्कुल साक्षात विराजमान है। पर क्या करें, हम लोग इतने मलिन जीव हैं, फिर भी हम लोगों को भगवान की कृपा करुणा पर विश्वास नहीं होता है। ये हम सबका दुर्भाग्य है। भगवान की कृपा करुणा में कोई अंतर नहीं है। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आगे का श्लोक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंती कहती हैं, जन्मैश्वर्य श्रुतश्री भी
एधमान मदः पुमान नैवार्हत्य विधातुं वै त्वामकिंचन गोचरम। कुंती माता कहती हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण, ऐश्वर्य के कारण, विद्या के कारण, संपत्ति के कारण जिन जीवों का घमंड बहुत बढ़ चुका है कि मैं तो बहुत उच्च कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत धनवान हूँ, बहुत ऐश्वर्यवान हूँ, ऐसे जो अहंकारी जीव हैं उनकी जिह्वा पर आपका नाम प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि त्वाम अकिंचन गोचरम, क्योंकि आप अकिंचन गोचर हैं। अकिंचन माने धनहीन नहीं होता, अकिंचन माने होता है आपके अतिरिक्त जिसके जीवन में अपना कहलाने के लिए कुछ बाकी न रह जाए, वो अकिंचन है। इसलिए उत्तम कुल में जन्म लेना बहुत अच्छी बात है, पर उत्तम कुल में जन्म लेने का अहंकार रखना अच्छी बात नहीं है। विद्वान होना अच्छी बात है, पर विद्या का घमंड होना अच्छी बात नहीं है। ऐश्वर्यवान होना अच्छा है, भगवान की सेवा के लिए भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है, पर मैं बहुत धनवान, बहुत ऐश्वर्यवान हूं, ये अहंकार अच्छा नहीं है। केवल एक ही भाव रहना चाहिए, हम केवल और केवल भगवान के हैं और केवल भगवान ही मेरे हैं, ये भाव मन में रहना चाहिए। क्योंकि त्वाम किंचन गोचरम नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। और कुंती माता कहती हैं, भगवान हमें तो आपकी बाल छवि की याद आ रही है, इसको कहते वात्सल्य। द्वारकाधीश श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, चतुर्भुज श्री कृष्ण, पर उनको माखन चोर श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। कुंती कहती हैं, गोप्या ददे त्वयि कृतागसुदाम तावत् याते दशासु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद्भिवेति। हे भगवान, आपने मैया के माखन दही की मटकी फोड़ दी और मैया ने आपको उखल से बांध दिया। याते दशा, उस समय आपकी जो दशा थी, अवस्था थी, आपके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, नेत्रों की कोर में लगा हुआ काजल आंसुओं में घुल घुल करके बह रहा था। आप छोटी छोटी हथेली से आंसू पोंछ रहे थे, आपकी लाल लाल हथेली काली पड़ रही थी, आप मैया के डर के मारे थरथर कांप रहे थे। कैसे? बोले भी अपियत विवेती, आप भय की ओर देख दें तो भय भी भयभीत होके कांपने लग जाए, ऐसे आप मैया के भय के मारे कांप रहे थे। हे प्रभु, आपकी वह भक्त वत्सलता की झांकी मुझे बारंबार स्मरण में आ रही है। हे भगवान, इसलिए मैं तो इस निर्णय पर पहुंची हूं कि मनुष्य को अपने जीवन में और कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो हो जाए सो हो जाए, ना हो जाए सो बिल्कुल मत हो गए। इतना काम जरूर करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन् चचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। एक श्लोक में भगवत प्राप्ति है, एक श्लोक में भगवत प्राप्ति है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति वीक्षणसा, जो आपकी बारंबार लीलाओं को सुनते हैं, श्रुत्वा च गायन्ति गाते हैं, और गृह्णन्ति उन्हीं का कीर्तन करते रहते हैं, और स्मरण कर कर के आपकी लीलाओं को आनंदित होते रहते हैं। ऐसे जो आपकी लीला कथा का आश्रय लेने वाले भक्तजन हैं, वे अचिरेण तावकम तावकम भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम पश्यन्ति, वो इसी जन्म में इसी शरीर से आपके उन चरण कमलों का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं
जिनके दर्शन मात्र से जीव का संसार चक्र समाप्त हो जाता है, ये भगवत प्राप्ति का साधन है। भैया सब कुछ करो पर नाम जप मत छोड़ो, नित्य कथा सुनना मत छोड़ो, नित्य भगवान नाम संकीर्तन मत छोड़ो। चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान नाम का स्मरण करते रहो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान रथ से उतर आए, बोले बुआ जी अब ज्यादा मत रो, अब हम द्वारिका नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे। भगवान ने पुनः महल में प्रवेश किया। दूसरे दिन भगवान पांडवों को लेकर के सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म के निकट पहुंचे और पितामह भीष्म ने भगवान की आज्ञा से पांडवों को दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म, समास व्यास के क्रम से समझाया। अंत में भगवान की स्तुति करते हुए श्री भीष्म जी ने अपने देह का विसर्जन किया।